शर्मनाक घटना है। ये सीजीआई पर जूता नहीं है, ये मानवता पर जूता है। सनातन से इनका कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। ये अमानवीय लोग हैं, ये मानवता के दुश्मन लोग हैं। अगर उनके भगवान इस तरह के मैसेज देते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या भगवान कभी वो जो मंदिरों में बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, वो जो बेटियों के गले काट दिए जाते हैं, ये जो आश्रमों में भगवान का नाम लेकर लड़कियों के साथ दुष्कर्म होते हैं, क्या वहां पर तुम्हारा भगवान कुछ नहीं बोलता? सीजीआई ने ये कहा था जो कि विवेकानंद ने भी कहा है। सीजीआई पर जूता फेंक रहे तो इसका मतलब तुमने विवेकानंद जी पर भी जूता फेंक दिया। जागरण लाइव में आपका स्वागत है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश की गई है और ये बड़ा कृत्य किया गया है, उस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ है शारदा दीक्षित मैम हैं। मैम, किस तरह से देखेंगी, ये भारत के इतिहास में पहली और बड़ी घटना है, जिसकी कैसे देखती हैं आप? देखिए, बहुत ही शर्मनाक घटना है और 11 सालों में जो कहते हैं ना ये कि भाई 70 सालों में जो नहीं हुआ वो 11 सालों में, इन 11 सालों में ऐसे ऐसे कृत्य हुए हैं जो देश को शर्मिंदा करने वाले हैं, मानवता को शर्मिंदा करने वाले हैं, विशेषकर हमारी न्याय व्यवस्था को। कल वाला जो इंसिडेंट है, हमारे पूरी के पूरे संवैधानिक मूल्यों के ऊपर जूता फेंका गया है। ये सीजीआई पर जूता नहीं है, ये मानवता पर जूता है। ये आधुनिक न्याय व्यवस्था जिसमें ये कहा जाता है कि रूल ऑफ लॉ है, ये कहते हैं कि सनातन का अपमान। हम कहते हैं 5000 साल जो तुम्हारी पुरानी संस्कृति है, क्या वो संस्कृति ये सिखाती है कि जूता उठाकर मारी? हम भी सनातन धर्म के मानने वाले हैं। हमने तो आज तक किसी पर कोई, कितना ही भी हमारा विरोधी हो, कितना ही भी हमारा नुकसान हुआ हो, हम तो जूता उठाकर फेंकने का सोच भी नहीं सकते। इसका मतलब ये नकली सनातनी है। सनातन से इनका कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। ये अमानवीय लोग हैं, ये मानवता के दुश्मन लोग हैं, ये न्याय व्यवस्था के दुश्मन लोग हैं। जब रूल ऑफ लॉ इस देश में हजारों सालों के संघर्ष के बाद आज कोई राजा महाराजा का रूल नहीं है, आज कोई किसी धर्म का, सनातन का या इस्लाम का या क्रिश्चियनिटी का या यहूदीज्म का, किसी का राज नहीं है। आज राज है रूल का, लॉ का, रूल ऑफ लॉ है। तो रूल ऑफ लॉ को अगर आप जूता फेंकते हैं तो इसका मतलब आप एक निहायत इस व्यवस्था के दुश्मन हैं, क्योंकि ये एक उस पर सीजीआई पर जूता नहीं फेंका गया है, ये हर उस देश के नागरिक पर जूता फेंका गया है जो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जीवन जी रहा है। क्या वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर पाया जिसने जूता फेंका? इसका मतलब क्यों नहीं लगता मैडम, इतनी हिम्मत आ कहां से जाती है? देखिए, इसमें गुनहगार हमारी जुडिशरी भी है, क्योंकि 11 सालों में जुडिशरी का जो हाल हो गया है। एक समय वो था जब जजेस ने आकर खुल्लम खुल्ला ये कहा था कि हम जो है घुटन महसूस कर रहे हैं और कार्यपालिका न्यायपालिका के मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वही जज जो सड़क पर आकर आवाज उठा रहे थे, वही जज सरकार की गुलामी करने के लिए राज्यसभा के सदस्य मनोनीत कर दिए जाते हैं। कोई जज एक दिन पहले रिजाइन करता है और अगले दिन एमपी बन जाता है, अगले दिन चुनाव में पार्टी ज्वाइन कर लेता है। तो ये इसके लिए हमारी जुडिशरी भी किसी न किसी रूप में जिम्मेदार है। लेकिन उनको भगवान ने कहा था, मैसेज दिया था भगवान ने कि आप ऐसा करो। भाई, अगर उनके भगवान इस तरह के मैसेज देते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या भगवान कभी वो जो मंदिरों में बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, वो जो बेटियों के गले काट दिए जाते हैं, ये जो आश्रमों में भगवान का नाम लेकर लड़कियों के साथ दुष्कर्म होते हैं, क्या वहां पर तुम्हारा भगवान कुछ नहीं बोलता? जब दलितों पर अत्याचार होते हैं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं, जब युवा बेरोजगार, एक पत्थर के मूर्ति को अगर वो भी जो यूएनओ की तरफ से एक संरक्षित उसमें आ रहा था, प्रोटेक्टेड एंड मॉन्यूमेंट्स में आ रहा है, और जिसको कोई अधिकार नहीं है सीजीआई का कि वो उस पर आदेश दे सके, उसको तुम बेगैरत इंसान, तुम्हें पता ही नहीं है, ना तुम कानून जानते हो, ना तुम सभ्यता जानते हो, ना तुम यूएनओ को जानते हो। कहने को तुम कह रहे हो कि गोल्ड मेडलिस्ट और वकील है, वकालत के नाम पे ऐसे लोग धब्बा हैं, क्योंकि जो जानते ही नहीं है कि सीजीआई की कीमत क्या है। सीजीआई कोई व्यक्ति नहीं है, वो इस व्यवस्था के प्रतीक हैं। वो कानून व्यवस्था के जो हमारी 3 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका, उन तीनों के सर्वोच्च नेता हैं तीनों में। क्योंकि अगर कार्यपालिका गलती करती है हम न्यायालय में जाकर न्याय मांगते हैं, अगर विधायिका गलती करती है हम न्यायपालिका में जाकर न्याय मांगते हैं, और उनको संविधान का रक्षक माना जाता है, संविधान जिससे हमारा देश चल रहा है। सीजीआई ने जो कमेंट किया था, क्या आप उसे सही मानते हैं?
जो उस पर मूर्ति पर जो कमेंट किया था, सीजीआई ने कुछ गलत नहीं कहा था। सीजीआई ने ये कहा था जो कि विवेकानंद ने भी कहा है। सीजीआई के साथ साथ तुम तो विवेकानंद जी की पूजा करते हो, सीजीआई पर जूता फेंक रहे हो, तो इसका मतलब तुमने विवेकानंद जी पर भी जूता फेंक दिया। विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर कहीं भगवान है तो वो भगवान निर्दोषों को जब सजा दी जाती है तब चुप क्यों रहता है। अगर भगवान खुद है कहीं पर तो वो ये जो इतने सारे हत्याएं और बलात्कार और जो निर्दोष बच्चे सड़कों पर भूखे मरते हैं उस समय भगवान चुप क्यों रहता है। अगर भगवान सबका पिता है तो उन्होंने क्या अपराध किया उन छोटे बच्चों ने। उसी सेंस में हमारे सीजीआई ने ये कहा कि अगर भगवान सर्वे सर्वा है, सर्वज्ञाता है, तो क्या वो उन भगवान को कहीं अपनी रक्षा स्वयं कर लें। बिल्कुल सच बात है। अगर उन्होंने एक टिप्पणी दूसरे धर्म पे करी होती तो आप उसमें भी यही चीज बोलते। बिल्कुल यही बोलेंगे, क्योंकि धर्म अपने आप में कल्पना के आधार पर खड़ा किया गया एक हवा है। चाहे वो कोई भी धर्म हुआ, चाहे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जूडिज्म है, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो कोई भी धर्म है, धर्म को इंसान ने बनाया है। क्या लगता है कि आम दलित हो या सीजीआई जैसे पद पर भी बैठा दलित हो, कोई फर्क नहीं है इसमें? देखिए, इनके लिए दलित हो, ब्राह्मण हो, कोई भी आदिवासी हो, महिला हो, युवा, नौजवान हो, छात्र हो, इनके लिए किसी की कोई वैल्यू नहीं है। इनके लिए केवल वैल्यू है अपने उस अंधभक्ति की, क्योंकि ये कोई उनका अपना काम नहीं है। ये इस व्यवस्था का आदेश है कि लोग रोजगार की बात ना उठाएं। अब जो है वो मुद्दा ना उठ जाए कि भाई वोट चोरी का मुद्दा ना उठ जाए। अब बिहार के इलेक्शन कल डिक्लेयर हो गए इसी धमा चौकड़ी में कि भाई उस मुद्दे को भूल जाएंगे लोग वोट चोरी के। तो ये इस व्यवस्था की डिमांड है, ये किसी व्यक्ति का काम नहीं है, ये व्यवस्था का डिमांड है। ये सड़ी हुई व्यवस्था। जो घटनाएं सड़क पे हुआ करती थी, रास्तों में हुआ करती थी, अब वो सीजीआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में भी पहुंच गई है। हाँ, मैंने पहले कहा ना कि कोर्ट या न्याय व्यवस्था भी किसी हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि जब वो निर्दोष लोगों की सुनवाई के लिए डेट नहीं देते हैं। सोनम वांगचुक जो कि इतने बड़े विश्व स्तर के वैज्ञानिक हैं, विश्व स्तर के मानवता के रक्षक हैं, पर्यावरण के रक्षक हैं, उनके लिए उनके पास टाइम नहीं है। अर्नब गोस्वामी के लिए रात को कोर्ट खुल सकता है, लेकिन ये हमारे जो एक मानवता के रक्षक, पर्यावरण के रक्षक और इतने बड़े वैज्ञानिक विश्व स्तर पर जिनके सैकड़ों इनाम हैं, उनके लिए इनके पास टाइम नहीं है। तो जुडिशरी जो है हमारे निर्दोष युवाओं को 5-5, 6-6 साल से सड़ने के लिए, दिल्ली दंगों के लोगों को सड़ने के लिए मजबूर कर रखी है। उनकी जो चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई, उनकी जमानत तक के लिए रास्ते नहीं बन रहे हैं। तो क्या न्यायपालिका उम्मीद करती है कि उसको सम्मान मिलेगा? क्योंकि न्यायपालिका को इस व्यवस्था ने अपने जेब में डाल रखा है, मुट्ठी में कैद कर रखा है। क्या लगता है मैडम कि जो संविधान से बड़ा हो गया है धार्मिक भाव में? देखिए, ये बैकवर्डनेस है, पिछड़ापन है। इन्हें ये नहीं पता है कि ये धर्म के आधार पर राज्यों का संचालन 500 साल, 1000 साल पहले बंद हो चुका है। आज कोई भी देश धर्म के नाम पर अगर चलाया जाता है तो उसकी पाकिस्तान जैसी, उसकी नेपाल जैसी और बांग्लादेश जैसी या और छोटे मोटे देश जो इस्लाम के नाम पर चलाए जा रहे हैं, वैसी ही दुर्गति होगी। वो ना आगे बढ़ सकते हैं, ना वो प्रगति उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि धर्मांधता का जो विचार था उसको खत्म करके ही आधुनिक समाज का, आधुनिक स्टेट का जन्म हुआ था। और आधुनिक स्टेट आज विश्व के 90-95% देशों में लोगों में धर्म के प्रति केवल व्यक्तिगत रूप से आस्था है। वो धार्मिक मामले राज्य संचालन में, न्याय व्यवस्था में कहीं पर भी कोई मायने नहीं रखते। और अगर कोई हमारे देश में ऐसा प्रयास करता है तो उसके आप दिमाग को क्या कहेंगे? एक पिछड़ा हुआ, सड़ा हुआ, बैकवर्ड दिमाग कहेंगे। और वो दिमाग अपना नहीं है, इस व्यवस्था का प्रोडक्ट है। ये व्यवस्था जो रोटी रोजगार नहीं दे सकती, जो 1 रुपए की लीज पर 35 साल के लिए 1 एकड़ जमीन के नाम पर 35 एकड़ कितनी 1000 एकड़ जमीन और 10,000 पेड़ों को काटने की अडानी को दे सकती है, तो वो ये व्यवस्था नहीं चाहती कि उन पर सवाल उठे। इसीलिए सवाल इन चीजों पर उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई अफसोस नहीं है, जो किया बहुत बढ़िया किया। कैसे अफसोस होगा? एक जानवर को अफसोस होता है? एक जानवर अगर किसी को सींग मार के चला गया, कुत्ता अगर काट के चला गया, कुत्ते को पूछो तुम्हें अफसोस है? वो कहता नहीं, मैंने अपना काम किया है।
तो उसे उसे अफसोस क्या होगा? जिसके पास चिंतन नहीं है, जिसके पास आधुनिक विचार नहीं है, जिसके पास कोई भी न्याय और किसी भी मानवता का मूल्य नहीं है, उसको अफसोस हो ही नहीं सकता। कहा गया कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। ये अपमान सनातन का वो खुद कर रहा है। पूरे विश्व में जब ये समाचार गया होगा और जब ये सनातन का नाम गया होगा तो लोगों ने थूका होगा कि सनातन का अपमान सीजीआई ने नहीं किया था, सनातन का अपमान इस राकेश नाम के बंदे ने किया है। इस व्यक्ति ने सनातन ने यही सिखाया है। तो संघ को भी बदनाम किया है, संघ को भी बिल्कुल जीरो पर ला दिया है, सनातन का भी बेइज्जती करी है, जो बीजेपी की भी बेइज्जती करी है, क्योंकि पूरे विश्व में केवल बीजेपी ही तो नहीं है कि जो सनातन की रक्षा करेगी। लेकिन मोदी जी तो फोन करके पूछ रहे हैं ना क्या हुआ, हालचाल पूछे हैं, किसको पूछे हैं? सीजीआई से बात किए हैं, ये सब निंदा करा किया है। धरा जो पहले आप इंस्टिगेट कर दो, पहले धर्मांधता फैला दो, पहले लोगों को बेवकूफ मूर्ख बनाकर एक दिशा में धकेल दो, और फिर जब वही होता है ना कि इधर से आप चोर को चोरी करने के लिए कह दें और उधर से कह दें कि तू भाई तेरा चोरी कैसे हो गई। तो यही हाल हो रहा है देश में कि ये व्यवस्था सड़ चुकी है। हाँ।